तीसरा दिन का खेल यहाँ पर चलता हुआ, ये आखिरी मैच है तीसरे दिन का, कल चौथा दिन होगा और कल कुछ शेड्यूल मेरे पास पहुंचे हैं जो आपके सामने में रखना चाहूंगा। पहला मुकाबला सुबह 9 बजे से तमिल टाइगर्स वर्सेस गाजियाबाद वॉरियर के बीच खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले की अगर बात करें तो टाइगर 11 अयोध्या गुजरात, उनके सामने पूर्वांचल पैंथर्स खेलती हुई नजर आएगी। तीसरे मुकाबले में गोरखपुर थलाईवास और एक बार फिर गाजियाबाद वॉरियर का एक शानदार मुकाबला। चौथे मुकाबले में लखनऊ वुल्स, उनके सामने तमिल टाइगर भिड़ती हुई नजर आएगी। पांचवा मुकाबला रेड डेविल्स नोएडा ओडिशा वेम्पायर इनविंसिबल्स और सबसे अंतिम यानी छठा मुकाबला अयोध्या किंग्स और काशी गंगेस। ये कुछ 6 मुकाबलों के शेड्यूल मेरे पास पहुंचे हैं कल के दिन के, तो देखना ना भूलिए ये भी मुकाबला देखिए। सबसे बड़ा मैच टाइगर 11 अयोध्या गुजरात वर्सेस राजस्थान वुल्स, सबसे कांटे के टक्कर का एक और मुकाबला आपके सामने पेश है तीसरे दिन का। पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत करी थी अंकित सिंह कलके ने और दूसरी बॉल पर सिंगल लिया है गौरव सिंह ने राजस्थान बुल्स। और एक सबसे बड़े प्रशंसक का कहीं ना कहीं एज तौर मेरी कमेंट्री के यहां पहुंचे हैं, स्वागत है आपका भी। निखिल कालवंडे शुरुआत करने का तरीका इनसे कोई सीखे, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी सी बड़ी वाली हैं, वो ऐसी बड़ी है कि सामने वाला भी बड़े वाला है खेल के माध्यम से, खेल के अनुरूप में। और ये बैटल सबसे शानदार, हल्के हाथों से कट खेला है पीछे विक्की मौर्य। आज पहला अर्धशतक का बनाने वाले खिलाड़ी बने बीसीसीएल के दूसरे सत्र में। ओडिशा वेम्पायर इनविंसिबल्स के उस 86 और 87 के टारगेट का पीछा करते हुए रन चेस करने में सबसे सफल बल्लेबाज बनकर उभरे और मैन ऑफ द मैच भी बने। विकेट गोस डाउन, पहला विकेट यहां पर गिर चुका है राजस्थान बुल्स का। अंकित सिंह कल्की पूर्वांचल एक्सप्रेस भेदा है कप्तान राजस्थान बुल्स गौरव सिंह को और चलता किया है पवेलियन की तरफ। इतनी जल्दी पहला विकेट गिरेगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब विकेट गिरा है तो आए हैं सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज राजस्थान बुल्स के मुकेश यादव सचिन। एक पारी चाहिए, अद्भुत वाली पारी, अद्भुतम वाली पारी, जो लंबी पारी हो, बड़ा टारगेट देना पड़ेगा क्योंकि अभी भी आप फॉग देखें तो इतना ज्यादा फॉगी वेदर कंडीशन है नहीं। कल के मुताबिक वो ओस इतनी ज्यादा प्रभावित कर नहीं रही है गेंदबाजों को, ग्रिप बनाने में आसानी अभी भी हो रही है, लेकिन जैसे ही एक आधा घंटा 40 मिनट के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेरबदल होगा मौसम में भी। अच्छी बॉल बिल्कुल मिडल स्टंप के आसपास आते हुए फ्लिक किया था, लेकिन शॉट मिड विकेट पे खड़े थे नवनीत लालो। अच्छी फील्डिंग से एक सफल ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है। तीन रन एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। क्या लगता है तालिब,
अगले 9 ओवर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगले 10 ओवर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कल का वो मुकाबला सबको याद है और आज के सभी मुकाबले सबको याद हैं जिन्होंने सबसे क्लोज एनकाउंटर किया था। बिल्कुल, आज के दिन का आखिरी मुकाबला राजस्थान बुल्स 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर धीरज सिंह, शानदार ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाज निखिल कालबांडे पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। मुकेश यादव, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज धीरज सिंह स्लोअर में फंसाते हैं। ये इनकी विविधताएं हैं, वेरिएशन। इसी बीच क्या कमाल का अटेम्प्ट, बेहतरीन फील्डिंग। टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का किया था फैसला। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में आप सभी का स्वागत। आज के दिन का आखिरी मुकाबला। धीरज सिंह balls to right hander, just pushing back to the fielder at short cover for an easy single. Now is that single scorecard moves up to 4 for 1. 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 5वें रन 1 विकेट के नुकसान पर एक और सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ ये टीम आगे बढ़ रही है। राजस्थान बुल्स एक बहुत अच्छी टीम। देखिए दोनों टीमें ऑन पेपर्स देखें, इस बार टाइगर 11 गुजरात, अयोध्या गुजरात की टीम, विभू पंडित जी की टीम, ये बहुत अच्छी सेटअप लग रही है। 2 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबला टाई हुआ है, ये अपना चौथा मुकाबला। इसी बीच क्या कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ शॉट दैट वाज। निखिल Mukesh on that occasion pulling that ball brilliantly timed, and no chance for any fielder to cut that ball. That's gone for more runs. Lovely strike. क्या शानदार बल्लेबाज मुकेश दूसरे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। इसी बीच वहां पर रनआउट का एक अपील आया है, अंपायर ने उस अपील को क्या कर दिया, नकार दिया है। क्या थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे? जी हां, इस बार थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। 11 रन बोर्ड पर। कल के मुकाबले, कल पहला मुकाबला तमिल टाइगर्स और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला पूर्वांचल पैंथर्स और अयोध्या टाइगर 11 गुजरात का होगा। तीसरे मुकाबले में गोरखपुर थलाइवास गाजियाबाद वॉरियर्स एक बार फिर भिड़ेंगे। लखनऊ वुल्स और तमिल टाइगर्स का मुकाबला, रेड डेविल्स नोएडा उड़ीसा वंपायर इनविंसिबल्स का मुकाबला, अयोध्या किंग्स और काशी गंगेस। कल होंगे 6 मुकाबले। Now it's up to third umpire to decide the matter. स्वागत आप सभी लोगों का एक शानदार बेहतरीन मुकाबले में। दस रन 1 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। अभी स्कोर 10 है। अभी अगर ये रन कंप्लीट होता है तो फिर 11 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं।
टोटल स्कोर 11, एक विकेट के नुकसान पर। ओके, थैंक यू। 10 रन, एक विकेट के नुकसान पर राजस्थान बुल्स बल्लेबाजी कर रही है, वहीं पर गेंदबाजी कर रही है टाइगर 11 अयोध्या किंग्स। एक बेहतरीन मुकाबला। अंकित सिंह कल्की इस बार विड्थ दे दी बल्लेबाज मुकेश को। वो जानते हैं कैसे विकेट पर खेलना है। बैकफुट पर जाकर एक शानदार कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। बहुत वक्त है इस खिलाड़ी के पास। इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा है एक बेहतरीन मुकाबला। 14 रन, एक विकेट पर। अगली गेंद, कमाल का स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत शानदार। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अब यहां से हो रही है। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज अब यहां से खेल रहे हैं, पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा था। 2 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया था टीम ने, लेकिन उसके बाद अब तक इन दोनों ने 14 रन बना लिए हैं पार्टनरशिप। 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। मुकेश यादव खासकर बहुत प्रभावित किया इन्होंने अपनी बैटिंग से। 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश। निखिल कालबांधे अभी तक उस लय में नहीं दिखे हैं जिस लय में वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। नेक्स्ट बॉल, way down the leg side. Umpire has a time for exercise, signals a white. One more extra runs the batsmen get. Little bit of a fumbling behind the stumps from the wicket keeper, allowing the batsman to get another run. 18 for 1, 18, एक विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। आखिरी देर, आज के दिन का आखिरी मुकाबला, राजस्थान बुल्स टाइगर 11 अयोध्या गुजरात। इसी बीच एक और अच्छा स्ट्रोक थ्रो जरूर किया गया था वहां पे। 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। देयर इज अ शॉट थर्ड मैन इन प्लेस, पॉइंट एट द बाउंड्री रोप्स, कवर मिड ऑफ ऑन द रिंग, मिड ऑन। एक और अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल मिड ऑफ द बैट से अच्छा थ्रो। बैकअप पे मौजूद एजाज। अच्छा ओवर घटाइए। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 21, एक विकेट के नुकसान पर। कल सुबह 9 बजे से जुड़ी हमारे साथ। कल एक और अच्छा मुकाबला, एक अच्छा दिन आपके साथ होने वाला है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लीग। एक ऐसा लीग, अभी दीपक गिरी ने जो अपने इंटरव्यू में सुना कि जैसे फुल बाउंड्री में ISPL टेनिस क्रिकेट में, उसी तरीके से शॉर्ट बाउंड्री का
स्वरूप देखा जाए तो ये टीबीसीसीएल, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसने छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ियों को इतना बड़ा मंच मिलेगा जहां लाखों की बोली लगाई जाएगी। इसी बीच हवाई रास्ता यहां पे जाल में फंसा लिया है। पिछले ओवर में मैंने कहा था कि धीरज सिंह फंसाते हैं आपको, लॉफ्टेड शॉट खिला के आउट कराते हैं, उंगलियों को फेरते हैं, एक और विकेट अपने नाम करते हैं। 21 पर 2 दिया रोशनी में बिल्कुल जगमगाता हुआ ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड अपना प्रकाश बिखेरता हुआ। अपने तमाम दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके का ये टूर्नामेंट लीग अब तक घटा है, एक से बढ़कर एक मुकाबले। कल हमने देखा, कल 6 गेंदों पर 3 रन नहीं बचाए गए, मैच टाई हुआ। आज के दिन हमने देखा उड़ीसा ने सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाया, लेकिन वहीं पर विक्की मौर्य की वो पारी आई, एक ऐसी पारी जिसने हाईएस्ट रन चेज किया, एक साथ गेंद रहते। इसी बीच अंकित आते संग ही एक बार फिर से जाल में लगभग फंसाया था। बल्ले का ऊपरी मोटा सिरा लेती हुई गेंद पहुंची थी वहां पे। अंकित 175 का स्ट्राइक रेट है इनका, और हमने देखा था पिछले सीजन में क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में ऐसी पारी खेली थी, वो यादगार पारी थी जहां से मुकाबला फंसा हुआ था। इन द मीनवाइल, if there is a direct hit, there is a chance, but unfortunately the ball not hit the stumps. One more single added to the tally. Now 22 per 2. If you look at the scorecard, it's showing 2-2-2. Now it's 2-3-2. 23 पे 2, 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद एक बार फिर से बल्ले पे उस तरीके से गेंद नहीं आ रही है जैसा कि कल कॉम्बॉक्स में हम और शुभम बात भी कर रहे थे कि जब ओस पड़ती है टेनिस क्रिकेट में थोड़ा सा खेल दूसरा हो जाता है, गेंद थोड़ी सी नीची रहती है, उस तरीके से गेंद दिखती नहीं है। अंडर फ्लड लाइट्स इट्स नॉट इजी टू बैट ऑन, बट द विकेट इज प्लेइंग सो वेल। हाँ हेलो, आउट है। चलिए थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। कमाल की गेंदबाजी, धीरज सिंह अपने एक्सपीरियंस का शानदार इस्तेमाल करते हुए। अंपायर अपना डिसीजन बता दें। नॉट आउट का इशारा अंपायर का।
बहुत ही शानदार फील्डिंग, लाजवाब ये ओवर रहा है अब तक। कमाल की शुरुआत मिली अब तक गेंदबाजी की जब तक बात की जाए। टॉस बहुत शानदार रहा, जीतने के बाद जो गेंदबाजी का फैसला आया है ना, वो अब तक बात कर रखा है। 4 ओवर में 25 रन। चार ओवर्स 25 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर मुकुल नवनीत कांत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी। कल के जो मुकाबले हैं, तमिल टाइगर्स और गाजियाबाद वॉरियर्स पहला मुकाबला खेलेगी, दूसरा मुकाबला पूर्वांचल पैंथर्स और अयोध्या टाइगर 11 गुजरात। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है नवनीत कांत ने। तीसरा मुकाबला गोरखपुर थलाईवास और गाजियाबाद वॉरियर्स। चौथा मुकाबला खेलेगी लखनऊ वुल्व्स और तमिल टाइगर्स। रेड डेविल्स नोएडा का मुकाबला होगा उड़ीसा वेम्पायर इनविंसिबल से, और अयोध्या किंग्स और काशी गंगेस खेलेगी आखिरी मुकाबला कल का। अच्छा स्ट्रोक इस बार, फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। लेकिन राजस्थान बुल्स, ये दोनों पेयर्स की अगर बात करें, खासकर मुकेश यादव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों पर 16 बनाया है अब तक इन्होंने। इस बार बैकफुट पर जाकर जगह दे दी। जब आप बैकफुट पर इतनी जगह देंगे तो फिर मुकेश यादव टूट पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एरिया है उनका, ये पसंद करते हैं उस एरिया को। शानदार स्ट्रोक, बैकफुट पर बेहतरीन कट। 4 रनों का इशारा अंपायर साहब का। इस 4 के साथ स्कोर 31 नाउ 31 for 2। नेक्स्ट बॉल ऑन द पैड्स। Like a good gentle batsman, it just deflect that ball to the area of square leg behind the umpires. Akash Prajapati and Sozeb Hussain, our 2 officials in this match. Naina Ram, Tata Sky and Anuj from Rajasthan. एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी तरीके से दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को बैक कर रहे हैं यहां पे। We are in the 5th over, last match of day number 3, TBCCL Tennis Ball Cricket League Season 2. The Season 2 is a blockbuster show. कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास, जिस तरीके से बैट और गेंद के बीच मधुर सी आवाज आ रही है, टक की मधुर सी आवाज, वो कहीं ना कहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सुखद पल होता है। ओवर समाप्ति वो यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स, स्कोर कार्ड 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। आधा सफर पूरा हो चुका है। ये टारगेट कहां तक पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया था फैसला टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के कप्तान ने। धीरज सिंह, अंकित सिंह कल्की, नवनीत कांत, अब तक 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल। पिक अप द बॉलर्स, नवनीत लालू, उनको बुलाया गया है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले, ड्राइव कर दिया उस गेंद को। अब तक अगर टाइगर 11 अयोध्या गुजरात की बात करें तो इस
वेल बॉल्ड। ये इनकी वो डिलीवरी है जिसपे बल्लेबाजों को इन्होंने लीग में परेशान किया हुआ है। शफल करते हुए जब बल्लेबाज आगे आते हैं तो गेंद मूव करती हुई बाहर निकल जाती है। एक और अच्छी गेंद और सही वक्त पर बैक करते हैं अंकित सिंह कल्की। नवनीत कांत हो, नवनीत लालू हो, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, फिर से कदमों का इस्तेमाल, वही लेंथ, परफेक्ट लेंथ कहते हैं इसको। जब जब ये आते हैं नवनीत लालू तब इन्होंने प्रभावित किया है, रनों को रोका है। यहां पर बहुत कुछ देखा गया है, बहुत कुछ घटा है। थ्रो आया, ओवर थ्रोज हुआ, बैकअप किया गया, पैर फिसला, दूसरे खिलाड़ी का पैर फिसला, आखिर में गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 4 एक्स्ट्रा रन्स कितने खतरनाक साबित होंगे, कितने घातक साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा जब आप चेज करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये रन बहुत कारगर साबित होंगे राजस्थान बुल्स के लिए। He was bowling so well, Navneet Yadav, Lalu. 39 now. एक बार फिर से मौका बना था वहां पे। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, एक मौका बना था वहां पे, बहुत आगे निकल चुके थे बल्लेबाज। चलिए 6 ओवर का खेल पूरा होता हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, स्कोर कार्ड रीचिंग एट 40/2। Cricket lovers from across India, a very warm welcome for the last time of day number 3 to the biggest short format boundary league in the country, the spectacular TBCCL season 2. And during the combox, during the commentary, I, Shubham Farooq, discuss about this league, that this is just not a tournament, this is just not a league, it is a festival for so many players. It's a festival of boundaries, the fearless cricket. 12 powerful teams are battling here for to become champion, and players from all across India were auctioned. And what an auction that was, which is held in Lucknow, a league where champions were built. The winner will take home 16 लाख रुपीस। इन द मीनवाइल अगली गेंद, पैरों पर आती हुई गेंद, हल्के बैट से शफल करते हुए आगे गए। 40/2। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ लीग नहीं है, ये एक त्योहार है, बाउंड्रीज का त्योहार है, ये फियरलेस क्रिकेट का एक त्योहार है। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ, नो बॉल का सिग्नल। ये गलतियां ये करते आ रहे हैं, लीग से करते आ रहे हैं, लगातार वो गलतियां इनसे सुधर नहीं रही हैं। Apart from that, he's bowling well. यहां पे रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के पास गए हैं, अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है अंकित सिंह कल्की ने। एक बहुत अच्छा मुकाबला आपके सामने, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 12 टीमों के बीच ये बैटल है, ये टेनिस बॉल का, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पे भारत के डिफरेंट कॉर्नर से, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा, ऑक्शन हुआ, वहां से टीमें बनी। 12 टीमों के बीच का यह मुकाबला, और जो टीम जीतेगी उसको 16 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हारने रनर अप आने वाली फाइनल टीम को 12 लाख रुपए, थर्ड और फोर्थ प्लेस पर आने वाली टीम को 4 और 3 लाख रुपए, 3 बाइक, बेस्ट परफॉर्मर जो 3 आएंगे उनको दिया जाएगा। और ये एक ऐसी लीग है ना जहां चैंपियन बनाए जाते हैं।
हम सभी ने देखा था yesterday we have witnessed a thriller of a match between Red Devils and Ayodhya Kings. और वहां से जो शुरुआत हुई, आज के दिन में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले हैं। और थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं वो लैंडिंग एरिया। अभी भी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। एक अहम मुकाबला, हर गेंद के लिए बैटल होता है, हर गेंद यहाँ पे सोने के बराबर है। गोल्ड, एवरी बॉल इज लाइक अ गोल्ड। ये सारे विजुअल्स हमारे आपके पास पहुंच रहे हैं tenniscricket.in से। Still the third umpire is checking. एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा ये दोनों। इट्स अ फेयर डिलीवरी सेज अंपायर। और यही होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आप करते हैं ना, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। फ्लड लाइट्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, अंडर फ्लड लाइट्स, दूधिया रोशनी में बिल्कुल जगमगाता हुआ ये tenniscricket.in पर प्रसारण टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2। मैं हूं तालिब, आप सभी का स्वागत है। बैकफुट पर गए, कट किया, पंजों पर उछलते हुए अच्छी टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक। हाँ, मुकेश यादव बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पर पहुंचे हैं, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इसी बीच एक लॉफ्टेड स्ट्रोक गेंद को खेला है मिड ऑन के क्षेत्र में, जहां से खिलाड़ी मौजूद हैं। नेक्स्ट बॉल, half of it appeal only from the captain, not accompanied by any other player. एक और सिंगल मिल जाएगा। 7वां ओवर ये पारी का चलता हुआ। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, प्रकाश बिखेरता हुआ। कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास। बैकफुट पर गए, शानदार कट के सीमा रेखा पार, मिल जाएंगे 4। कमाल का ये स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। अड़तालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल पूरा हुआ। 7 overs gone, score is 48-2। So after 7 overs, score is 48-2.
टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का किया था फैसला। लेकिन यह पार्टनरशिप, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, 27 रन जोड़ चुके हैं तीसरे विकेट के लिए। अच्छी गेंदबाजी नवनीत ने बहुत प्रभावित किया है। नवनीत यादव लालू पिछले ओवर में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो 5 रन एक्स्ट्रा अगर नहीं जाते तो उनका बॉलिंग एनालिसिस बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। हल्की सी फंबलिंग, सिर्फ 1 रन मिलेगा। शॉट बहुत अच्छा खेल रहे हैं अंकित, मध्य प्रदेश का यह खिलाड़ी। मुकेश यादव, क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस लीग में अब तक। फिर से बहुत अच्छी गेंद, अपनी लाइन और लेंथ को किस तरीके से मिश्रण करते हुए दिखाई दिए हैं। डिसेप्शन, वेरिएशन, वो सारी चीजें हैं इस खिलाड़ी के पास। लाउड अपील फॉर एलबीडब्ल्यू, बट अंपायर इज सेड अनमूव्ड। एक बार फिर से थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं एलबीडब्ल्यू चेक करने के लिए। अंपायर ने वहां पर नॉट आउट का इशारा किया था। TV umpire director, we have a player review for LBW. विजुअल्स देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हो। बॉल ट्रैकिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज को ऐड किया है इस बार हमने। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 हर साल बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लीग आप देख रहे हैं, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में। और ये ऐसी लीग है ना जहां पे ये मनोरंजन नहीं है, यहाँ पे इस लीग को खेलकर बहुत सारे बच्चों ने नौकरी हासिल की है सरकारी। GST सेक्टर हो, इनकम टैक्स हो, and this tournament is organized under the aegis of TBCFI, Tennis Ball Cricket Federation of India. बहुत बड़ा हाथ है इस लीग को यहां तक पहुंचाने में लेट अनीस अहमद लारी जी। मिस्टर इमरान अहमद लारी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ TBCFI, और सभी लोग जिन्होंने इस लीग को उस स्तर तक पहुंचाया है जहां पे पूरे भारत में इसकी चर्चाएं हैं। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल, चेकिंग ऑल द एंगल्स। tenniscricket.in पर यह प्रसारण।
हेलो। चलिए अब मैच को अब फिर से शुरू करते हैं। बहुत वक्त लिया अंपायर ने, उसके बाद नॉट आउट का इशारा किया है और ये अंपायर ने बताया कि रिस्ट पे गेंद उनके लगने के बाद फिर पैड पे लगी है। ये थर्ड अंपायर ने क्लियर किया। सात दशमलव 4 ओवर का खेल, 51 रन 2 विकेटों पर। अच्छा स्ट्रोक अलोंग द ग्राउंड गेंद पहुंची है। उस तरीके से टाइम नहीं कर पा रहे हैं अंकित, जिस तरीके से वो टाइम करके खेलते हैं, लेकिन मुकेश 30 पर खेल रहे हैं। 24 गेंदों का सामना किया है। पार्टनरशिप 31 रनों की, तीसरा विकेट के लिए 52। एक और सिंगल, ओवर पूरा 8 के बाद 53। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे। धीरज सिंह को बुलाया है वापस। अगर इनका बॉलिंग एनालिसिस देखें तो अब तक 2 ओवर में 12 दिए थे। आते संग एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। अब आखिरी की 11 गेंदें बची हैं। लास्ट 11 डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस मैच, 54 एट द मोमेंट। कितने तक पहुंचेगी ये टीम? अच्छा स्ट्रोक इस बार, इंप्रोवाइज करके उस गेंद को स्वीप किया था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पे बाउंड्री लाइन स्क्वायर लेग पर। पारी का 9वां ओवर, स्कोर कार्ड 54 रन पर पहुंच चुका है, 55 पर पहुंच चुका है। व्हाट अ शॉट, डाइव किया है साहिल सरकार। गजब की फील्डिंग वहां पर, निश्चित एक चौके को बचाया है। कमाल कर दिया है। साहिल सरकार के पास मौका, एक और विकेट का होता हुआ पतन। और धीरज सिंह, क्या गजब का ये गेंदबाज है, गजब की गेंदबाजी की है अब तक जितने भी विकेट निकालते हैं ये जाल में फंसाते हैं। उंगलियों को जब भी फेरते हैं बल्लेबाज को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन एक छोर बिल्कुल संभाल कर रखा है मुकेश यादव ने। 27 गेंदों पर 33 बनाकर खेल रहे हैं। टाइगर 11 अयोध्या गुजरात 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, एक मुकाबला टाई किया है। वही राजस्थान बुल्स की बात करें तो एक मुकाबला हारे हैं, एक मुकाबला जीते हैं। रोहित शर्मा आए हैं बैटिंग करने के लिए। मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं बचा है। 8 गेंदों का खेल बचा इस मुकाबले में, पहली इनिंग में।
Next ball. That's a gift and is duly accepted by Rohit Sharma. Over pitch delivery on the off stump says thank you so much by Rohit Sharma and drive that ball. Drill through the covers. No chance for the fielder at covers. Boundary added. He picks up a boundary. Well start of his inning. Rohit Sharma 60 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर. फिर से फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को हल्के बैट से टैप पर कर दिया है. एक अच्छी शुरुआत रोहित शर्मा की तरफ से. पहली गेंद अगर इस तरीके से गिफ्ट मिल जाए तो फिर कवर ड्राइव लगा देते हैं रोहित शर्मा. यहाँ पे ओवर समाप्त हुआ है. 9 ओवर का खेल पूरा हुआ. 61 रन 3 विकेटों पर. और रात के मुकाबले में अगर ये टीम 70 तक भी पहुंचती है तो एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा. 26 नवंबर से इस लीग की शुरुआत हुई. 2 दिसंबर को इसका होगा फाइनल. कौन पहुंचेगा वो 2 टीमें फाइनल्स में जिनको मिलेंगे 16 लाख और 12 लाख रुपए की प्राइज. थर्ड और फोर्थ भी आने वाली टीमों को मिलेंगे 4 और 3 लाख. 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को मिलेगी बाइक. अच्छा खेल. एक और सिंगल पूरा किया है. बासठ पे 3. अच्छी बल्लेबाजी हुई है. जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, पहला विकेट 2 पे गिरा था, उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप. मुकेश ने एक छोर संभाल कर रखा है. अच्छी बात यह है कि अब स्ट्राइक पर हैं. संभल कर स्ट्राइक दी है रोहित शर्मा ने. Stand and deliver. What a outstanding stroke. Lovely shot. Beautifully timed. Played with soft hand into the gap. A bit of hesitation between the fielder at mid-on and mid-wicket. But the ball races away into the fence. A very important boundary at a very important time. Boundary added to the tally now. 66 for 3. 66 Chachad. लास्ट ओवर या आखिरी ओवर पारी का. 66 पे 3. Oh, down on one knee. Trying to improvise that one over the wicket keepers. But no contact with the bat. He falls on the ground. Lucky for him that the ball not hit the stumps. He never fall. He also not fall on the stumps. 3 to go. बैकफुट पर जाकर कट कर दिया उस गेंद को हल्के बैट से. 1 रन और आसानी के साथ पूरा करेंगे. स्कोर पहुंचा है 67-38 पर पहुंचे हैं मुकेश यादव. 30 गेंदों का सामना किया है. 4 शानदार चौके लगाए हैं. आखिरी की 2 गेंदें रोहित शर्मा. एक चौका लगाया था आते संगी. अच्छा इस्तेमाल किया है. फुटवर्क बहुत अच्छा दिखाया है. एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज रोहित शर्मा. नाउ फॉर द फाइनल बॉल. 68 पर 3. Comes down the wicket. What a shot to complete the inning. Lovely timing. Pure class, pure timing. And that's gone for 4 to end of this inning. Sometimes all we can do is to sit back and applaud the kind of greatness, the great kind of batting he has displayed. Mukesh Yadav unbeaten 42 of 31. टारगेट मिला है 73 का. 72 बने हैं. क्या होगा इस मुकाबले में ये बताने के लिए एक बार फिर से चलते हैं प्यारे से मिश्रे के पास. मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही. हुनर दिखा जो है तुझ में सारे
कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TVCCL की टीमें 12। खेल ये ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, सबका ये ऐलान है, जितने तीर कमान है आजमाने का दिन अपना, जीतना मैदान है। जोश का उफान है, अपनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मंच भी और मौका भी, यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TVCCL की टीमें 12। खेल ये ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला,
आप सभी का टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 के एक और बेहतरीन मुकाबले के दूसरी पारी में हम सब फिर जुड़ेंगे। तीसरा दिन, अंतिम मुकाबला। राजस्थान बुल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 बनाती है और 73 यानी 73 रनों का लक्ष्य रखती है। टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के सामने, और आप देख सकते हैं गेंदबाजी पर अनुज मेघरात तैयारी कर चुके हैं, वहीं सामने बल्लेबाजी पर विक्की मौर्य, साथ में चित्रांश श्रीवास्तव शुरुआत करेंगे। 60 गेंदे 73 रन। पहली बॉल अनुज मेघरात, पहली बॉल पर करारा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, मौका 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 देखना पड़ेगा। यह खतरा हुआ है या फिर खतरा टल चुका है? अंपायर साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं? रिव्यू लिया गया है, यहां पे थर्ड अंपायर को पुकारा गया है इस फैसले में। आइए दखल अंदाजी दीजिए और बताइए। अंपायर की तरफ से ये रिव्यू के लिए पुकारा गया था थर्ड अंपायर को। बड़ा क्लोज एनकाउंटर पहली बॉल पे ऐसी, जिस तरह वो जेस्चर बता रहा है राजस्थान बुल्स का कि कहीं ना कहीं वो शायद बल्ला अंदर आ गया था चित्रांश का समय से पहले, लेकिन अभी ये तस्वीरें साफ नहीं है जब तक थर्ड अंपायर का कोई फैसला नहीं आएगा। सही समय पे वो कैप्चर किया, उसके बाद ये बल्ला कहां तक ट्रेवल करके पहुंचा है। अब ये देखना है कि कितने समय से पहले अपने आप को लेकर आए हैं। क्या कुछ गुजरेगा? कई बार आप बल्ला जब सेटल डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं हवा ऊपर से नीचे बल्ला आता है तो वो थोड़ा सा परेशानी बनता है, लेकिन आप जब स्विंग करते हुए बैट को लेकर निकलते हैं तो वो जल्दी आपका बैट फ्लो के तौर पर अंदर आता है। ये दोनों चीजें चेक की जा रही हैं, मामला करीबी का है। किस तरफ रुख मोड़ने वाला है ये मुकाबला? बड़े समय लिए जा रहे हैं, हंसी भी है, धड़कन तेज भी है, जान हलक में भी है, फलक में भी है। झलक किसके ऊपर आएगी? तस्वीर वाली, वो उजाले वाली, प्रकाश वाली। चल तो रहा है मुकाबला प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पे, गोरखपुर का सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक ग्राउंड माना जाता है। और मुकाबला भी ऐसा, टूर्नामेंट भी ऐसा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट लीग TBCCL का दूसरा सत्र। वो शॉट अच्छा खेला था जरूर विक्की मौर्य ने, छोटी बॉल थी, पीछे गए, पंच किया। चित्रांश साहब आधे पिच तक पहुंचे थे, फिर से उनको वापसी कराई। वो काफी तेज पहुंचे भी अपने छोर की तरफ, बल्ला आया भी जरूर, लेकिन उस बीच में वो आप गतिविधि देख सकते हैं अनुज मेघरात के द्वारा, जो वो बॉल पिक करने के बाद उन्होंने विकेटों से लगाई। अब ये देखना है, और ये बड़ा करीबी मामला। आज ये तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला
कल 29 नवंबर है, यानी चौथा दिन होगा टीबीसीसीएल के दूसरे सत्र का। और कल की शेड्यूल मेरे पास मौजूद है। कल पहला मुकाबला तमिल टाइगर्स वर्सेस गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले की अगर देखा जाए तो पूर्वांचल पैंथर्स अयोध्या टाइगर 11 गुजरात। वहीं तीसरा मुकाबला गोरखपुर थलाईवाज गाजियाबाद वॉरियर्स, लखनऊ वोज तमिल टाइगर्स, रेड डेविल नोएडा, उड़ीसा वेम्पायर इनविंसिबल्स, अयोध्या किंग्स काशी गंगेश। अंतिम मुकाबला होगा कल के दिन का। लेकिन ये आज के दिन का यानी तीसरे दिन के खेल का आखिरी मुकाबला। एक तरफ राजस्थान बुल्स पिछले साल के सेमीफाइनल के दहलीज तक पहुंचने वाली टीम, और इस साल नई टीम के तौर पर ऑनरशिप में विपु पंडित जी की ऑनरशिप में उतरी है ये नई टीम टाइगर 11 अयोध्या गुजरात। प्रभु श्री राम की धरती से आते हैं, लेकिन अयोध्या से चलकर तो आते हैं, लेकिन खुशबू गुजरात तक पहुंचाते हैं अपने खेल की। लाइव टेलीकास्ट के तौर पर tenniscricket.in हर एक पहलू को कैप्चर करता हुआ अपने कैमरे के माध्यम से। मैनेजमेंट की अगर भूमिका किसी को दी गई है तो वो है क्रिकॉन। उनके पूरे एंटायर टीम का, पूरे सपोर्टिंग स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा। टीबीसीसीएल परिवार के हर एक सदस्य का, प्रमुख सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर, जिनका मकसद ही यही था कि इस खेल को ऐसा पहलू दिया जाए, ऐसा रंग दिया जाए, क्योंकि ये खेल सिर्फ एक मनोरंजन ना हो, एक साधन भी बने हर किसी की जीविका का। आज हम सभी के बीच में मौजूद तो नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि हमेशा उनके अर्पित हम लोग करते रहेंगे। लेट श्री अनीस अहमद लारी साहब, जो फाउंडर हैं टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के, 1999 में मान्यता प्राप्त किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा इस खेल को। और उसके बाद बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो अलग अलग सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी विभाग हो, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे वो पोस्टल विभाग हो। तो ये सिर्फ खेल एक मनोरंजन का साधन नहीं, आपकी जीविका का साधन भी है। और इस वर्ष भी टीबीसीसीएल में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 300 खिलाड़ियों का चयन हुआ। उसके बाद ये ऑक्शन टेबल पर टीमें बनी और इस समय ये खिताबी भिड़ंत, यानी विजेता को पिछली बार 12 लाख था, इस बार 16 लाख रुपए दिया जाएगा। उप विजेता टीम को पिछली बार 8 लाख रुपए दिए गए थे, इस बार 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 3 श्रेणियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को 3 चमचमाती मोटरसाइकिल पिछले वर्ष दी गई थी, इस वर्ष भी दी जाएगी। लेकिन इस वर्ष कैश प्राइज भी उन सबको दिया जाएगा। अद्भुत पुरस्कारों से भरा हुआ यह टूर्नामेंट भारत का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट लीग बना हुआ है, जो पूरे भारत में अलग तहलका मचाते हुए अब हर एक मैदान के ऊपर खेला जाने लगा है, हर किसी के दिलों पर चर्चा का विषय बनने लगा है। काफी समय लिया जा रहा है, जानते हैं बड़ा मैच है, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है, इंपॉर्टेंट समय है ये। जब आपके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहती है तो यही फायदा होता है, और यही टीबीसीसीएल परिवार ने हर तरीके से लवरेज कर रखा है इस मैदान पर। और धन्यवाद दूंगा मैं tenniscricket.in का,
उनके पूरे एंटायर टीम का, चाहे वो नील हो, सतीश तिवारी हो, माफ कीजिएगा सुमित तिवारी हो, सभी का आविष्कार हो। खूबसूरत काम आप लोग अदा कर रहे हैं इस मैदान पर। हर एक एंगल के साथ आप हर एक चीज को क्लियर तौर पे सबके सामने रखते हुए खुशी दोनों खेमे में नजर आ रही है। कभी इस खेमे से आवाजें आ रही हैं, कभी राजस्थान बुल्स से आवाजें आ रही हैं, लेकिन आवाज एक ही आएगी, वो होगी हमारे थर्ड अंपायर की कि कौन सा खेमा खुशी से झूमने वाला है। नॉट आउट का इशारा और यहां पर खुशी सामने वाले खेमे से। पहले राजस्थान बुल्स ने बनाया जश्न, उसके बाद जश्न का मौका दिया थर्ड अंपायर ने टाइगर 11 अयोध्या गुजरात को। बने रहेंगे चित्रांश मैदान के ऊपर। विभू पंडित साहब मौजूद हैं, सागर रामवानी साहब मौजूद हैं, और अभी कुछ देर पहले यही तो मजा है क्रिकेट का, यही मजा है TBCCL का। दोनों तरफ खुशियों की बौछार होती है, लेकिन अंततः आते आते एक ही इशारा आता है, वो है थर्ड अंपायर का। सामने खेलने गए हैं, बल्ले का किनारा लगा है, विकेट के पीछे से मिस हुई है बॉल गौरव सिंह से। सिंगल मिल जाएगा यहां पे। टफ टाइम चलता हुआ यहां से, स्ट्रगल, और स्ट्रगल के साथ साथ खेल का तरीका यहां पता चलेगा मैदान के ऊपर। हाना 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 डायरेक्ट थ्रो होती तो काम बन जाता। अंकित को मालूम था कि किसी एक बल्लेबाज को यहां से वापसी करानी है पवेलियन की तरफ, अगर इस रन चेज को डिफेंड कराना है राजस्थान बुल्स को। लेकिन चित्रांश को मालूम था, वो बीच में रुके जरूर, एक पांव थमा जरूर था कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उसी रफ्तार में वो आगे निकले। वो कई बार हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, अचानक से ब्रेक सी लगती है, फिर से वही रफ्तार आ जाती है, वही रफ्तार नजर आई थी बल्लेबाज के लिए, और सिंगल चुराया है, रिस्की रन था। अच्छी बॉल अनुज मैगराथ, अनुज चौंडिक, अनुज गुप्ता, मैगराथ साहब गाजीपुर का सबसे सफलतम गेंदबाज, पिछले वर्ष भी TBCCL के पहले अध्याय में राजस्थान बुल्स के सबसे स्ट्राइकर बॉलर थे, और इस साल भी। ये क्या हुआ है, इशारा आया क्या है? बल्ला और बॉल दोनों नीचे लग के निकली है, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। वो खुशी मनाने के लिए राजस्थान बुल्स के सभी खेमे में बैठे साथी तैयार जरूर हैं। अच्छी बॉल इस बार पांव के करीब आती हुई मिड ऑन के पास पहुंच रही है, एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं। एक और सिंगल पहले ओवर की होती हुई समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा है यहां से टाइगर 11 अयोध्या गुजरात का। तीन रन बगैर किसी नुकसान के, 54 गेंदों में 70 रन की आवश्यकता है। लगातार मेरी कमेंट्री पैनल में बने हुए हैं मेरे को फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी जौनपुर की आवाज, साथ साथ मोहम्मद फारूक साहब गोपालगंज बिहार की आवाज, और मजेदार बना रहे हैं हमारे मुकाबले को, मजेदार बना रहा है हर वो दर्शक, हर वो क्रिकेट का दीवाना इस मैदान पे जो पहुंचा हुआ है, जो टेनिस क्रिकेट .in से लगा हुआ है, AKS लाइव स्ट्रीम से लगा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से। ऋषि साहब दूसरे ओवर की शुरुआत, ऑफ स्टंप से बाहर आने दिया, अंतिम समय पे दिशा दी है गली और थर्डमैन के बीच में। मुकेश यादव आज लाजवाब बल्लेबाजी करी है इन्होंने, एक बार फिर बताया है कि मैं क्यों विश्वसनीय हूं राजस्थान बुल्स के लिए। 42 रन की वो सबसे
उम्दा इनिंग आज देखने को एक बार फिर मिली है इस मैदान पे। 53 पे 69 चाहिए। अच्छा बॉल, थोड़ा सा फंसा कर कराते हैं ऋषि साहब। पिछले साल बेस्ट बॉलर बन के निकले थे टीबीसीसीएल के सीजन फर्स्ट में। बाइक लेके गए थे झारखंड सीधा चला के। अच्छी बॉल इस बार अंदर आती भी फ्लिक किया है अंकित। आए जरूर थे तेजी के साथ बॉल के ऊपर, लेकिन ना पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको अच्छे थ्रो में। दबाव बढ़ाया जा रहा है, यही दबाव का कारण है कि धीरे धीरे राजस्थान बॉल्स पकड़ बनाना चाहती है, लेकिन उनके सामने ये दोनों बल्लेबाज उम्दा तरीके से थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को शुरुआत में। अच्छी बॉल सामने पीछे एहसानुल्लाह साहब मिडॉन पे। अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में 3 आए, दूसरे में अभी तक 4 गेंदें हुई हैं, 2 रन दिए हैं ऋषि ने। 50 में 68 चाहिए। पचास में 68 चाहिए यहां से। विकेट कीपर के अलावा आप देख सकते हैं विकेट के सामने ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी डीप में मौजूद हैं, एक स्क्वायर में, एक कवर में, मिड ऑफ मिड ऑन मौजूद है। पीछे खेला है, पीछे खेला है, फील्डिंग अच्छी है वहां पर दीपांशु बहुगुणा की। रिवर्स स्वीप किया था इस बार विक्की मौर्य ने। एक और सिंगल, स्कोर पहुंचा 6 रन बगैर किसी नुकसान के। सुबह के मुकाबला अगर देखें टाइगर 11 अयोध्या का आज के दिन का, तो एक अच्छी टीम के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाया था और बड़ा रन चीज करके दिखाया था अपनी टीम के लिए। पहले खेलने गए, कोई संपर्क था नहीं, अपील हुई थी, लेकिन कप्तान साहब को पता है विकेट के पीछे कि कोई बल्ले का किनारा लगा नहीं है। सफल ओवर की एक और समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बगैर किसी नुकसान के। 73 के जवाब में उतरी है टाइगर 11 अयोध्या गुजरात। अड़तालीस गेंदे 67 रन। मेघराज साहब एक बार फिर आएंगे। ओह, अच्छी बॉल पड़ने के बाद सीधी रहती हुई स्किड करके निकली है इस बार। अंतिम समय पे जवाब देना चाहते थे विक्की मौर्य, लेकिन ना खींचा बल्ले को। पेशेंस भरे खिलाड़ी हैं और इस खेल के अंदर पेशेंस लेवल भी आपका हाई होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए अपने नर्व्स के ऊपर। इस बार सामने खेला है, पांव पर लगी है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। अच्छा स्ट्रोक, अच्छे बैट पर आया बॉल। 7 रन बन चुके हैं। धीमी शुरुआत जरूर कहेंगे, लेकिन ना आते आते कहीं ना कहीं मेला लूटा जाएगा वहां पे। लेकिन मेला दोनों तरफ से लूटना पड़ेगा वहां, चाहे वो कप्तान गौरव सिंह हो या फिर अंकित सिंकल की टोली। लेकिन इस बार मेला लूटा चित्रांश साहब ने। ओवर पिच बॉल सामने ड्राइव करने गए और बिल्कुल गैप में, कवर की दिशा में ओवर बाउंड्री यहां से आती भी। ये पहली वेलकम बाउंड्री है चित्रांश के बल्ले से। स्कोर पहुंचा 11 पे, दोहरे अंकों में पहुंच चुका है स्कोर। अब यहां से रफ्तार पकड़ी जाएगी मुझे जहां तक लगता है। राजस्थान बुल्स को शुरुआत से ही दबाव बढ़ाना पड़ेगा गेंदबाजी में। अच्छी बॉल एक बार फिर फ्लिक किया है, पीछे रन, पीछे रन, पीछे रन, पीछे रन, पीछे रन, लेकिन विकेट यहां पे, बड़ा विकेट। चित्रांश साहब का कहना था कि बॉल बिल्कुल निकल रही थी, आप रन के लिए आ जाते, कॉल मेरी थी, खतरा मेरे ऊपर आता, लेकिन आपने खतरा कहीं ना कहीं अपने आप को बचाकर और मेरे ऊपर डाल दिया। यह सबसे बड़ी विकेट है इस समय टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए। और वही बात वो कह भी रहे हैं कि मेरा कॉल था, आपको जाना था, थ्रो अगर करते भी तो मेरी तरफ करते। लेकिन सफलता राजस्थान बुल्स के खाते में।
गेंदबाजी से ना सही लेकिन फील्डिंग से जरूर मिला है। वो गलती बल्लेबाजों के कॉल में हुई, आपसी तालमेल भी हुई और यहां पर तालमेल बिगड़ा और 2 सलामी बल्लेबाजों में से 1 सलामी बल्लेबाज पवेलियन में। और अब आ चुके हैं फैजल। तस्वीरें क्या बयां करेंगी, क्या ये मुकाबला कल के आखिरी मुकाबले की तरह होगा जो रेड डेविल बनाम टाइगर 11 अयोध्या की तरह हुआ था इसी टीम के खिलाफ। 6 में 3 चाहिए थे लेकिन पॉइंट 1-1 में तब्दील हुआ था दोनों के पास। अच्छा शॉट इस बार सामने खेला है, तेज दौड़े हैं, मिड विकेट पे पकड़ा जाएगा वो बॉल। एक और सिंगल। बारह रन पहुंचे हैं लेकिन पहला झटका लग चुका है। फुल टॉस बॉल है इस बार। अच्छा शॉट खेल सकते थे, गैप में ढकेला जरूर लेकिन निखिल कालबंडे उनके पीछे रोहित शर्मा बैकअप के तौर पे। 3 ओवर की समाप्ति, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 42 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए चाहिए 60 रन। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये आगाज 26 नवंबर को हुआ था। इस माहौल को और कहीं ना कहीं संगीतमय माहौल से भर दिया था। वहां पे हर्षवीर साहब सिंगर के तौर पर आए थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी करी थी और भी हमारे गेस्ट यहां पहुंचे थे और उनके उस अनाउंसमेंट के साथ इस टूर्नामेंट की हुई थी शुरुआत। और आज तीसरा दिन, कल चौथा दिन, 2 दिसंबर तक चलेगा ये त्योहार, क्योंकि टीबीसीसीएल एक टूर्नामेंट नहीं, एक क्रिकेट का संग्राम नहीं, एक त्योहार है हम सभी के लिए। ऋषि साहब पहला ओवर 3 रन दिए थे। ये शॉट स्वीप खेला है स्लॉग वाला, जब तक बॉल आएगी तब तक रन चुरा लिया जाएगा। 14 रन। ऊपर 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 अपील की जा रही है लेकिन कोई फायदा है नहीं। वो अपील से थोड़ा सा दबाव और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है यहाँ पे। 40 बॉल 59 रन चाहिए टाइगर 11 अयोध्या गुजरात को। किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो विकी मौर्य एक बार फिर जिम्मेदारी लेंगे अपने ऊपर? अच्छी बॉल है, जड़ में आती हुई हल्के हाथों से खेला है बॉल, अपने से दूर की चल पड़े सिंगल के लिए और मुकम्मल भी करेंगे। एक एक रन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, कदम कदम से कहीं ना कहीं मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश नजर आते भी। 15 में 1 हो चुका है स्कोरबोर्ड। ये शॉट, ये ऋषि साहब गलती करवाई विकी मौर्य की बल्लेबाजी में और कर दिया है चलता। स्ट्रोक ताकतवर खेलेंगे तो बेहतर खेलेंगे, लेकिन पावर और जनरेटर के साथ खेलेंगे तो कहीं पावर गुल हो जाएगी। सीट दूसरी वाली जो बची थी पवेलियन में पहली विकेट के बाद वो फुल हो जाएगी और फुल हो गई है। विकी मौर्य चल पड़े हैं पवेलियन में। लाजवाब गेंदबाजी ऋषि की। पिछले साल बेस्ट बॉलर बन के निकले थे टीबीसीसीएल के पहले अध्याय में, सबका दिल जीता था झारखंड से आके। और इस साल देखिए एक सबसे विश्वसनीय गेंदबाजों में आते हैं राजस्थान बुल्स के लिए। और इस मुकाबले में 2 सलामी बल्लेबाज जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए, उनका विकेट अभी तक निकल चुका है। और अब जिम्मेदारी निचले क्रम के यानी मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर आ चुकी है। तो सही कहा है, विराट कोहली ने भी कहा है कि अगर मैं हमेशा शतक लगाने लगा तो मेरे साथ खेलने वाले 10 खिलाड़ी क्या करेंगे या फिर 9 खिलाड़ी इस गेम में क्या करेंगे। और अब जिम्मेदारी उन 9 खिलाड़ियों के ऊपर भी है। साहिल सरकार, आज कहीं ना कहीं सरकार बनानी पड़ेगी इस मैदान पे, लेकिन राजस्थान बुल्स तैयार है।
ओह, निकली है लेकिन पीछे दीपांशु। डायरेक्ट हिट लगती तो बहुत करीबी मामला होता। लगातार सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वहां पे। वो निकली गौरव सिंह के हाथों से। अमूमन ऐसा देखना को मिलता नहीं है। शायद उनको लगा कि बिल्कुल मेरे पास आ रही है, लेकिन थोड़ा सा हट के आई। सिंगल मिला जरूर। 2 विकेट के बाद स्कोरबोर्ड यहां पे 16 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। धीरे धीरे आंकड़ा नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। टाइगर 11 अयोध्या गुजरात को जो बनाने वाला है वो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। 38 बॉल्स लेफ्ट, 58 रन्स टू रिक्वायर्ड फॉर विन। अच्छी बॉल, पीछे गए, पंच किया है। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात हैं। एक और सिंगल यहां पे। 4 ओवर की समाप्ति, 17 2 विकेट के नुकसान पर। टाइगर 11 अयोध्या 73 के जवाब में। 2 बल्लेबाज वापसी कर चुके हैं पवेलियन में। चित्रांश श्रीवास्तव, विकी मौर्य, और अब बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं फैजल और साहिल सरकार। यहां से अब पारी को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। किसी ने खूब कहा है कि आपका एक प्लान काम नहीं करता तो आपके पास 25 और लेटर होते हैं। ए के बाद बी भी आता है, बी के बाद सी भी आता है। प्लान आपके पास हर तरीके के होने चाहिए, उस पर काम चलना चाहिए। तो यहां से सोच बदलनी पड़ेगी, बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी आपको, वरना राजस्थान बुल्स ने जो पकड़ बनानी थी वो बना चुकी है यहां पे। अच्छा गेम चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी चल रही है, अच्छे टप्पे पे गेंद आ रही है सबके लिए। दीपांशु बहुगुना, आज कितने गुना अपने काम को जताने वाले हैं, ये खुद साबित करेंगे गेंदबाजी से। और सबसे बाहर खेला है उसको कवर की दिशा पे, बैकफुट पर गए, पंच किया। एक और सिंगल। स्कोरबोर्ड 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 35 गेंदों में 55 की आवश्यकता। सामने खेला, एक बार पंच किया है, रन लेना चाहते थे, मना किया। सही कॉल, सही समय पर वापस से कराई है अपने बल्लेबाज की साहिल सरकार ने। शॉट अच्छा खेला है, कवर में खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, गेंद को ग्राउंड्स के अंदर रखते हुए अंकित। 4.3 गेंदों का खेल हुआ है, 19 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 33 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता। बाउंड्रीज चाहिए यहां से। वो रिक्वायर्ड रन रेट जो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है उसको अगर कम करना है तो फिर यहां से बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी। हालांकि 2 आपके बल्लेबाज जो अच्छी नींव रखने के लिए जाने जाते हैं वो तो वापसी कर चुके हैं। अब मध्य क्रम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहां से। लेकिन कमाल किया है राजस्थान बुल्स ने भी। गौरव सिंह जी की कप्तानी। पिछला मुकाबला 6 गेंद 8 रन बनाने थे, वहां से गवाया। क्लोज एनकाउंटर मैच, जीता जिताया मैच कहीं ना कहीं गवाया। लेकिन ये सर्कल क्रिकेट लीग है, यहां फैसल साहब का बल्ले का तरकश भी चलता है। चंदन मौजूद जरूर थे, मिड ऑफ पे दौड़े थे, लेकिन उससे पहले कुछ इंचेस के फासले से पहले वो बॉल का टप्पा और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर मिल गया चौका। और मात्र एक चौके से काम नहीं चलेगा, यहां पे कई चौके आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी 32 गेंदों में 50 रन बनाने हैं। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, हवा में हवा में हवा में हवा में लटका दिया है दीपांशु बहुगुणा ने। कितने गुना काम करके देगा, इतने गुना काम करके देगा, नाम करके देगा राजस्थान बुल्स को एक और विकेट निकलवाने का। वो नाम है फैसल का। तीसरा झटका यहां पे रन चेस करते हुए। 23 के स्कोर पर गिरा है ये तीसरा विकेट। शॉट अच्छा खेला था लेकिन कुछ ज्यादा ही पावर जनरेट कर दिया, जिसका कारण बना कि बॉल चली गई सीधा सीमा रेखा के ऊपर से। और इस खेल में सिर्फ आप लॉन्ग द ग्राउंड खेल सकते हैं, हवाई यात्रा नहीं खेल सकते हैं। और वो हवाई यात्रा यहां से आपको बाहर का रास्ता दिखाती है। न्यू बैटर के तौर पे जुड़े हैं सोनू सहवाग। आज सहवाग साहब का अग्नि परीक्षा।
सामने खेले जा रहे थे। पांच ओवर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंदों में 49 चाहिए। आंकड़ा थोड़ा सा पलड़ा, थोड़ा सा भारी अब राजस्थान बुल्स का इस मैदान पर नजर आ रहा है। लेकिन यहां से अगर एक ओवर बड़ा आ गया, किसी बल्लेबाज ने बड़ा कर दिया 15-16 रन का, तो फिर आपका मोमेंट जो अभी आपके हाथों से निकला हुआ है, वो जो रेत की तरफ फिसल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में स्थिरता करता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं कि कौन सा बल्लेबाज ऐसा करता है, या फिर गेंदबाजों की धाक जमी रहेगी, हार के आगे बेबस नजर आएंगे। क्या ऐसा होता है? जुड़े रहेंगे अगले 5 ओवर के मुकाबले के लिए tenniscricket.in के ऊपर। लगातार आदिर साहब मेहनत कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं इस मुकाबले को। और tenniscricket.in तो लगातार हर एक एंगल से, हर एक कैमरे से कैप्चर कर रहा है। डाउन द लेग स्टंप गेंद हल्के हाथों से फ्लिक किया है, गेंद गई है स्क्वायर लेग के आसपास। पहली बॉल पे सिंगल। स्कोर पहुंचा है आगे 29 बॉल 48 रन। पीछे गए हैं क्या, ये बाहर गई है? जी हां, डाउन द लेग स्टंप, वाइट का इशारा। 29 में अब मेरे ख्याल से 47 चाहिए होंगे। चौका चाहिए यहाँ पे। 2-3 गुच्छों में अगर बाउंड्रीज निकल जाती हैं तो फिर मजा आ जाएगा टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए। अच्छा गेंद बिल्कुल जड़ में। ये प्रॉपर बॉल है इनका, ब्रह्मास्त्र बॉल है इनकी। 6 गेंदों में 1 गेंद ऐसी रखते हैं अपने पास हमेशा हर मैदान पे। शानदार डाइविंग एफर्ट वहां पे चंदन का, रन को बचाव किया। अब यहां क्या कुछ मसला कोई देखना पड़ेगा, लेकिन अंपायर की तरफ से तो बताया गया कि सिंगल मिला है। वो 3 रन बचा लिए हैं उस खिलाड़ी ने। हवा का शॉट हवा में खेला, लेकिन पीछे पीछे चंदन साहब। एक और लाजवाब फील्डिंग अंकित की। राजस्थान बुल्स अब कहीं ना कहीं सवारी करने के लिए तैयार है। बोलबाला ऐसा हो, कहीं ना कहीं जलवा जैसा हो। वो जलवा गौरव सिंह का, उनके खेमे का। अट्ठाईस पे 3। चौका चाहिए, चौका चाहिए, मौका चाहिए। सरकार है, सरकार बनाता है, हर प्रकार का शॉट लगाता है। साहिल सरकार चौका दिलवाता है, बल्ले से मिल गया चौका। पासा कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है। ऊंट कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कभी इधर की घास हरी लग रही है उसको, कभी उधर की घास हरी लग रही है। कभी ऊपर चढ़ रहा है मुकाबला, कभी नीचे आ रहा है मुकाबला। और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अंतिम समय पे भी जाएगा, दर्शकों की धड़कन बढ़ाएगा ये मैच। अच्छा शॉट एक बार फिर, लेकिन सीधा वहां खिलाड़ी तैनात रहेंगे रोहित श्रीवास्तव के रूप में, माफ कीजिएगा रोहित शर्मा के रूप में। हंसी आ गई है वो श्रीवास्तव सुनने के बाद रोहित भाई को हमारे। है तो आप रोहित शर्मा ही। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल हो चुका है। 40 रन 24 गेंदों का खेल बचा है, 40 रन चाहिए। चौबीस गेंदें बची हैं, 40 रन चाहिए यहां से।
अगर देखा जाए पलड़ा अभी भी राजस्थान बुल्स का भारी है, लेकिन एक ओवर कोई आ गया और जिसमें 2 बाउंड्रीज आ जाती हैं, 2-3 सिंगल आ जाते हैं, 10-12 रन का ओवर आ जाता है, तो फिर ये मुकाबला खुल जाएगा टाइगर 11 अयोध्या के लिए। तो अभी भी 50-50% अगर देखें तो चल रहा है, लेकिन 10-15% आगे है टाइगर 11 अयोध्या से गुजरात राजस्थान बुल्स। साहिल सरकार 7 गेंदे 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोनू सहवाग 3 गेंदों में 3 बनाकर खेल रहे हैं। अनुज 3 ओवर 19 रन बगैर किसी विकेट के, एक शानदार गेंदबाजी का फिर एक बार स्टैट्स खड़ा किया है अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। एहसानुल्लाह नए गेंदबाज के तौर पे, अच्छा शॉट, कैच का कॉल था, एफर्ट बहुत जबरदस्त किया था वहां पे फॉलो थ्रो में। बाल बाल बचे हैं साहिल सरकार, वो जीवन दान मिला है अपनी बल्लेबाजी में। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लग के निकली रही थी। अब यहां से चाहिए होंगे 23 बॉल में 40 रन। क्या एक और रन चेस कर पाएंगी? आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए, वो तो 4 लाइनें बनती हैं कि नाविक की धैर्य समीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तेईस बॉल 40 रन। सामने एहसानुल्लाह, तेईस बॉल 40 रन। लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ तालिब सिद्दीकी, मोहम्मद फारूक साहब, गोपालगंज की आवाज। टीबीसीसीएल सीजन 2 के इस जर्नी में हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। शॉट सामने, कहां गया है, कहां गया है, चला गया है। ये कहीं ना कहीं फ्लाइट की टिकट पहले से बुक करके आए थे, काफी जल्दी में थे साहिल सरकार साहब। जल्दी भरा शॉट खेलना तो चाह रहे थे चौके के लिए, लेकिन चली गई। और यहां पर देखिए एहसानुल्लाह ने 100 विकेट पूरे कर लिए अपने कैरियर के। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं जरूरत थी, वो बड़ा विकेट मिला इनको। वेल डन एहसानुल्लाह, जब जरूरत थी तो काम आए अपने टीम के लिए। तैतीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6.2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। टाइगर 11 अयोध्या गुजरात को चाहिए 40 रन, 22 गेंदें बची हैं। और पिछला मुकाबला जो उन्होंने जीता था ना, वो ऐसी सिचुएशन से जीता था जहां पे विक्की मौर्य ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने इस लीग में सीजन 2 में अर्धशतक बनाया हुआ है। रोहित महाराज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अब मैदान में आए हैं, और कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं तो वक्त बताएगा। सोनू सहवाग का साथ देने के लिए दोनों खिलाड़ी गाजीपुर से आते हैं। बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट कर दिया है, 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 34। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, शानदार स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। What a strike under pressure. Little bit of a width given by the bowler, and he crashes that ball to the area of the point. Diving effort from the fielder, can't stop the boundary. That's gone for more runs. क्या शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी, और जिस वक्त जरूरत थी वैसा शॉट लगाया है। एक बार फिर से ग्राउंडेड स्ट्रोक,
बैठकर सराहिए इस तरीके की बल्लेबाजी पे. Sit and applaud the kind of batting he has displaying. सोनू सहवाग is on fire. जीवन मिला है तो जिम्मेदारी उठाइए. अनुभूति है, अनुभव है तो फिर दर्शाइए. दर्शाया है सोनू सहवाग ने, और पिछले कई सालों में जो अनुभव पाया है शॉर्ट सर्कल फॉर्मेट का खेल खेल के. विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये. 2 चौके लगा चुके हैं, यहां से मुकाबला बदल सकते हैं ये. कहीं ना कहीं ये 2 चौके, एक बार फिर से गेंद को टहलाया है. बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है. जिस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं, सोनू सहवाग क्यों कहा जाता है ये आप इन्होंने बताया है. इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. स्कोर जा पहुंचा है 42. निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं. 4 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवरों के समाप्ति. सेवन ओवर्स गॉन. 43 रन बने हैं. रोहित महाराज, स्ट्राइक रेट इनका बहुत अच्छा है. अब चाहिए 18 गेंदें. रन की दरकार है 30 इस मुकाबले को जीतने के लिए. 18 गेंदें 30 रन. बैटिंग कर रही है. नहीं, मैं टीम के साथ में नहीं, मैं कमेंट्री करता हूं. आप कहेंगे तो कल ज्वाइन करो ना इसको. एक बार पूछ लो. मुकाबला फंसता हुआ. मुकाबला अब यहां से दोनों टीमों के पक्ष में शुभम जा सकता है. क्या हम कल का मुकाबला देखेंगे जिस तरीके से कल वो मुकाबला हुआ था, वहां से सारे मुकाबले अब बहुत अच्छे हो रहे हैं. अभी यहां पे 26 की दरकार. 16 गेंदें बची हैं. 26 ऋषि साहब आए हैं. अच्छा, वहां पर गेंद कराकर डॉट कराकर एक और बॉल को कम किया है. 15 पे जाएंगे. 26 तालिब यहां से सोनू सहवाग ने जीवंत करने का काम किया है. वो संजीवनी बूटी वाला काम किया है यहां पे. एक और अच्छा शॉट देखना पड़ेगा. एक और चौका. 14 में 22 चाहिए यहां से. राजस्थान बुल्स एक समय आगे चल रही थी, और वही कहते हैं ना, तालिब के पास आ जब पलट जाता है तो फिर पलड़ा झूक जाता है. क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज. जब लग रहा था कि ये मुकाबला बिल्कुल हारने के कगार पर है टाइगर 11 अयोध्या, लेकिन यहाँ बिल्कुल टाइगर की तरह दहाड़ मारी है सोनू सहवाग ने, और देखते ही देखते 10 गेंदों पर 20 पर पहुंच गए हैं. अब राजस्थान बुल्स के कप्तान को कुछ सोचने की जरूरत पड़ गई है. गेंदबाजों को उनकी लाइन लेंथ से भटका दिया है. नाउ फ्रॉम हियर 22 रिक्वायर्स. एक और अच्छी बॉल, धीमी गति की इस बार मिश्रण दिखा था ऋषि की गेंदबाजी में. 13 में चाहिए 22. सोनू सहवाग ने पूरी तरीके से इस गेम को बदल के रख दिया है, और यही तो मजा है इस टीवी सीसीएल का. मौका भी देता है, मंच भी देता है. आइए बदल के रख दीजिए अपनी प्रतिभा से. अब बिल्कुल मंच और मौका, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कहीं से भी हो आपके अंदर अगर जज्बा है, पैशन है, स्किल है तो दिखाइए इस मंच पर. अब पिछले सत्र में हमने देखा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन पे कम बोली लगी थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था, और इस बार तो धमाल मचा ऑक्शन पूल में. जब उन खिलाड़ियों का नाम आया तो सारे 12 के 12 ओनर्स ने उन पर बोली लगाई. विक्की मौर्य को एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं, जहां पे पिछले साल वो बहुत नॉमिनल फीस में उनको पिक किया गया था, परफॉर्मेंस अच्छा था, और इस बार देखिए तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी 98,000 की बोली. तो आप अपने खेल से जाने जाएंगे. आपका नाम नहीं, आपका काम आपका नाम बनाता है, और उसी काम और नाम ने कहीं ना कहीं सोनू सहवाग को भी जगह दिलवाई है टाइगर 11 अयोध्या गुजरात की टीम में. विभू पंडित साहब वहां मौजूद थे. उनका कहना था कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए क्योंकि ये विकेट कीपर से भी मुझे
फासला करते हुए नजर आएगा कहीं ना कहीं। और जब बल्लेबाजी आएगी तो उसका अनुभव इस प्रकार का है कि मैंने करीब से देखा है, और जहां मुकाबला फंसेगा तो मध्य क्रम में सोनू सहवाग बहुत मजबूत माने जाएंगे मेरी टीम के लिए, और वही यहां पर नजर आता हुआ। अब दायरा सिमटता हुआ, 22 की जरूरत, 12 गेंदें, टाइगर 11 अयोध्या गुजरात 2 मुकाबले लगातार जीती, उसके बाद पिछला मुकाबला टाई, वो मुकाबला भी जीत सकते थे, 6 पे 3 चाहिए थे, वहां से मुकाबला टाई हुआ। तो ये कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के मैदान में। ऐसा ही कुछ राजस्थान बुल्स के साथ भी था, 6 में 8 चाहिए थे, वो भी मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन अंत में जाकर सामने वाली टीम ने पहली जीत मुकम्मल करी। वो तो बदल सकता है माजरा कभी भी, अभी भी 12 में 22 चाहिए, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन यहां से अगर 1-2 चौके आ जाए तो फिर राजस्थान बुल्स थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी। इसीलिए तो हम मजेदार बनाते हैं इस क्रिकेट को, इतना लोग पसंद करते हैं। दीपांशु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आते गेंद बिल्कुल टप्पे पर, बिल्कुल जड़ में यार कर गेंदबाजी, और इसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर आपको बचना है। अब 11 गेंदें 21 रन। शुभम सोनू सहवाग सामने क्या सोच रहे होंगे, क्या दिल में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, लेकिन सामने गेंदबाज किस लेंथ के साथ जाएंगे वो उनके लिए, क्योंकि पिछले ओवर में बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी करके दी है उन्होंने, कई बाउंड्रीज कलेक्ट करी हैं अपनी बल्लेबाजी से। ऑफ स्टंप से बाहर कट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है ऋषि साहब, अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पे, मात्र मिला सिंगल, 10 में चाहिए 20 रन। इस ओवर में लगातार 2 बाउंड्री अगर आ जाए तो आप बिल्कुल करीब आकर आज खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहां से ट्राई रोहित महाराज को भी करना है अगर रूल्स बॉल मिलती है, और वरना सिंगल तो आपको देकर सोनू को लाना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल शुभम, 10 गेंदें 20 रन। टेनिस क्रिकेट .in पर पूरा प्रसारण, इसी बीच कदमों का इस्तेमाल करते हुए रोहित महाराज ने उस गेंद को ड्राइव कर दिया है, 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 54। टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब पेज पर सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। AKS स्पोर्ट लाइव स्ट्रीम कादिर भी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इन द मीनवाइल बहुत अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। दीपांशु ने गेम को बदल के रख दिया है, पिछला ओवर थोड़ा सा बड़ा था, इस ओवर में थोड़ी सदी हुई गेंदबाजी। वो अनुभव आपके पास होता है ना तालिब, तो वो एक्सपीरियंस कमाल का होता है, लेकिन वो जवाब तब देता है जब आप परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और इस फंसी परिस्थिति में ऐसी गेंदबाजी लाजवाब। 8 पे चाहिए 19, ड्राइव किया फिर से दीपांशु बहुगुना, क्या कमाल की गेंदबाजी। ये वो प्लेयर है, ये वो खिलाड़ी है जिसको पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई थी, इस बार टीम ने इनको अपने पास रखा। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ही आपके कद को बढ़ाती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट डिलीवरी, 7 गेंदें 19, चौका आया तो काम बनेगा, विकेट आया तो काम बनेगा। बल्ले को अड़ाया है, गेंद पहुंची है थर्ड मैन की तरफ, कमाल का ओवर, ये कमाल का ये ओवर किया है। अब चाहिए 18, अब चाहिए 18, बची हैं गेंदें 6 में 18। तारीफ के पात्र हैं दीपांशु बहुगुना। मुकाबला कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका था टाइगर 11 अयोध्या के खाते में, लेकिन इस ओवर ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है मैदान के ऊपर। वो पूरी तस्वीरें साफ कर दी हैं। यहां से 6 में 18 चाहिए, 2 ओवर का स्पेल कराया है दीपांशु ने, और मात्र 11 रन दिए, और एक सबसे बड़ी सफलता अपने नाम करी है। और अब कप्तान साहब आ चुके हैं अंकित सिंह कल्की, सोनू सहवाग और रोहित महाराज को बताने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए, और ऐसा होता भी है अक्सर बड़े मुकाबले में। तीसरा दिन है तालिब, आखिरी मुकाबला चल रहा है। कल सुबह फिर 9 बजे से हम लोग जुड़ेंगे 6 मुकाबलों को लेकर चौथे दिन के, वो भी सभी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। 2 दिसंबर तक चलेगा ये त्योहार TBCCL के क्रिकेट का। राजस्थान बुल्स पहला मैच जीती, दूसरा गवाया, तीसरा खेल रही है, ये भी कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा सा भारी कर चुकी है दीपांशु के माध्यम से, और आखिरी ओवर एक बार फिर एहसानुल्लाह आएंगे लेकर। अब जिम्मेदारी सोनू सहवाग के ऊपर होगी। पहली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब रन्स बहुत ज्यादा चाहिए। पहली गेंद पर बाउंड्री आई तो फिर मुकाबले में फिर वापसी होगी, लेकिन पहली गेंद अगर बिंदी गेंद आई, डॉट बॉल हुई या विकेट आया तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। फिर सामने वाली टीम चाहेगी भी कि पहली बॉल डॉट कराएं हम, लेकिन सोनू सहवाग नहीं चाहेंगे। फील्डिंग व पोजीशंस को निहार रहे हैं। कट कर दिया है, इस बार गैप में खेला, इस बार चौका बटोरा, इस बार पहली बॉल चौका, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सोनू सहवाग सबसे बड़े स्टेज पर चाहिए
5 में 14। What a strike that was! Under pressure when the team needs him, he's batting like a tiger, opening the face of the bat. No protection in that area, and that's a boundary. Welcome boundary, important boundary at the juncture of this game. Now deficit remains to 14. Shubham, 5 deliveries. 5 में 14। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर टाइगर 11 अयोध्या इस बार सामने खेला है, पीछे चंदन साहब मौजूद हैं, सिंगल आया है, 4 में चाहिए यहां से 13 रन, 4 बॉल 13 रन। इस बॉल पे या तो चौका या तो मौका, दोनों बरकरार है, गेंदबाजी पक्ष के लिए भी और बल्लेबाजी पक्ष के लिए भी। और क्योंकि ये पुल ऐसा हो चुका है ना, पुल जो खेल रहा है उसमें आप हारते हैं कितने कम रन से हारते हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। ओहो हो, ऑफ स्टंप के बाहर, ये नर्व्स, ये बॉलर की नर्व्स इस वक्त भी धड़कने उनकी बड़ी होंगी क्योंकि मुकाबला ऐसा चल रहा है वाइड गेंद के साथ। अब 12 चाहिए। नर्वस सिस्टम क्या कह रहा है तालिब, ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पर आप एहसानुल्लाह साहब को देख सकते हैं, उनको पता था कि बाहर आएगा तो इतनी ज्यादा बाहर कर दी। हालांकि एक एक्स्ट्रा रन मिला है यहाँ पे, अब चाहिए 4 में 12। मौका बना है अभी भी टाइगर 11 अयोध्या गुजरात के लिए, लेकिन एक बिंदी बॉल बहुत कुछ बयां कर सकती है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। पॉइंट कवर मिड ऑफ, बैकफुट पर जगह मिली है, फिर से कट कर दिया उस गेंद को। अब चाहिए 3 गेंदों पर 11, हर गेंद चाहिए बाउंड्री के पार। हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि 3 लगातार चौके हमने पिछले सत्र में भी देखे हैं जब लीग स्टेजेस के मैच चल रहे थे। क्या यहां इस दूसरे सत्र में, दूसरे अध्याय में बनते हुए नजर आएंगे? लेकिन एहसानुल्लाह, शॉट अच्छा, चौका आ चुका है सोनू सहवाग। ये पारी, ये वो पारी जो गोल्डन पारी कहला सकती है। अगर 2 चौके और ये लगा दिए अंतिम 2 बॉल पे। 1 मैन आर्मी, क्या कमाल की पारी। सोनू सहवाग 19 पर पहुंचे, 31 पर, हर गेंद पर चाहिए चौका लगाया है। अब 2 गेंदों पर चाहिए 7 रन। क्या कमाल की पारी ये रही है, क्या शानदार पारी रही है। 33 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान हो चुकी है। 9.4 गेंदों का खेल हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान बुल्स बहुत आगे है। पीछे गई है, डॉट हुई है यहाँ पे। अब चाहिए 1 में 7। कहीं ना कहीं राजस्थान बुल्स ये मुकाबला एक बार फिर खींच लाई है। सोनू सहवाग निराश, हताश, 20 में 31 बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को वो जीत की दहलीज तक नहीं ले जा पाएंगे, क्या ऐसा लग रहा है? क्या जरूरत है शॉट्स की, लेकिन ऐसे वक्त बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन राजस्थान बुल्स आर द चैंपियंस ऑफ दिस मैच। क्या मुकाबला रहा, क्या बेहतरीन मुकाबला रहा। और वो बेहतर टीम, दोनों टीमें बेहतर खेली, लेकिन बेहतर ने नहीं, बेहतरीन ने मुकाबला जीता है। कहीं ना कहीं तालिब एक चीज जरूर यहां पर साबित हो रही है कि बहुत कम मार्जिन से टाइगर 11 अयोध्या ने इस मुकाबले को गंवाया है। आगे चलकर अगर कोई ऐसा मुकाबला, ऐसा स्टेज, ऐसा तरकीब आता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो कम रन से मुकाबले को गंवाया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा साबित भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी था वहां पे टाइगर 11 अयोध्या के लिए भी, लेकिन जीत जरूरी थी राजस्थान बुल्स के लिए भी, क्योंकि एक मुकाबला उन्होंने भी गंवाया था। लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी सोनू सहवाग की, कहां से मैच को कहां लेकर गए और बिल्कुल अंत में आकर। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर चित्रांश या फिर विक्की मौर्य जो थोड़ा सा जल्दी वापसी कर गए पवेलियन में, वो थोड़ा 1-2 चौके लगा देते तो शायद ये जो रन बचे हुए थे वो अभी तक पूरे कंप्लीशन हो जाते और एक जीत मिल जाती टाइगर 11 अयोध्या को। अब बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से बल्लेबाजी, जिस तरीके से रन चेज हुआ है, कहीं ना कहीं वो साहिल सरकार का विकेट, विक्की मौर्य जल्दी जाना, चित्रांश का